स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार मीना, डिपार्टमेंट बॉटनी, राजसी कॉलेज अनबस, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो है शू टिपिकल मेरिस्टेम, उसका ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो पहले शू टिपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है। तो मेरिस्टेम के बारे में सभी जानते हैं। मेरिस्टेम क्या होता है, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, इज ए पेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट इन द एपेक्स, जो टिप्स पे होते हैं। पेज मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि भाई एक सिंगल कोशिका से बना होता है, ढेर सारी कोशिकाएँ होती हैं, सेल्स होती हैं। वो किस सारी मेरिस्टेमेटिक होती हैं और कब पाई जाती है, एपेक्स में पाई जाती हैं। इसलिए बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ये सूट में भी होता है तो रूट में भी होता है ना। सूट अपेक्स क्या होता है, इसके हम देखते हैं। देखो, सूट अपेक्स इज ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम। सीधी सी बात है, अगर मेरिस्टेमेटिक होगा तो ग्रोथ तो होगा। तो क्या होता है, ये ग्रोइंग टिप होती है। दूसरा होती है इट इज़ अनडिफरेंशिएटेड रीजन विद मेरिस्टेमेटिक सेल्स। देखो, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स तो और भी अलग जगह भी काफ़ी जगह पाई जाती है प्लांट्स में ना। अनडिफरेंशिएटेड मतलब होता है कि अभी तक उनसे कोई सेकेंडरी टिश्यू नहीं बना है ना, कोई और टिश्यू उनसे नहीं बना है। मतलब जैसी हैं तैसी हैं वो, अभी तक उनमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, कोई और चीज़ उनसे नहीं बनी है अभी तक। मतलब बनने को वो उतावली है ना, ये अनडिफरेंशिएटेड। और साइड से कहती है मेरिस्टेमेटिक को। मतलब ये जो मेरिस्टेमेटिक, अब शूट एपेक्स में क्या होता है, जो सारी कोशिकाएं होती है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है, मेरिस्टेमेटिक होती है। तीसरा देखो, फ्रॉम दिस चीज़ें प्लांट ग्रो। भाई जो अभी सब कुछ इसमें है, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं और मेरिस्टेमेटिक की हैं, तो सीधी सी बात है ग्रोथ तो प्रोसीड करेंगी। और द शूट अपेक्स ऑल्सो प्रोड्यूस लेटर ऑर्गन। जो शूट अपेक्स जो होता है वो लेटर ऑर्गन उनको प्रोड्यूस करता है, जैसे कि लीव्स हुआ, ब्रांचेज हुआ, फ्लावर्स हुआ। Below the apical मेरिस्टेम डिफरेंट टिश्यू जोन्स आर प्रोग्रेसिवली डिफरेंशिएटेड। अब एपिकल मेरिस्टेम, जैसे एपिकल मेरिस्टेम ये है, तो इसके नीचे देखो ये टिश्यू है ना, टिश्यू जोन। तो इसमें भी क्या होता है, डिफरेंट वो होते हैं। देखिए भैया ये जोन बने हुए होते हैं, तो टिश्यू जोन बने होते हैं डिफरेंट इसमें। तो पहला जो टिश्यू होता है, 3 मेन टिश्यू जोन्स आर प्रेजेंट ऑन द शूट अपेक्स। दीज आर प्रोटोडर्म। अब प्रोटोडर्म नाम से याद है कौन कौन टिश्यू होते हैं, जैसे प्रोटोडर्म हो गया, प्रोकैम्बियम हो गया, और तीसरा जैसे ग्राउंड टिश्यू हो गया। तो इनसे ओरिजिन अलग होगा, है ना। बहुत सारे आपने देखा होगा सेकेंडरी ग्रोथ, लूट्स हो चाहे सूट हो, सेकेंड ग्रोथ की उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, आकार की आपने पढ़ी होगी, आंतरिक संरचना आप लोगों ने पढ़ी होगी, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। उसमें देखा होगा हमने, होता है कोर्टेक्स होता है, शुरुआत एपिडर्मिस से होती है, फिर कोर्टेक्स होता है, फिर बस वही एंडोडर्मिस होता है, पेरिसाइकिल होती है, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। अब ये सब कैसे बनते हैं, तो ये देखो अलग जोन्स होते हैं। नीचे देखो प्रोटोडर्म है, प्रोटोडर्म मतलब डर्मिस, तो ये बनाएगा एपिडर्मिस। कैम्बियम, कैम्बियम मतलब कैम्बियम क्या होता है, कहाँ पाई जाती है, ये जो जाइलम फ्लोएम के बीच में पाई जाती है ना। तो क्या बनाएगी, ये वेस्कुलर बंडल बनाएगी, जाइलम फ्लोएम। और तीसरा होता है क्या, ग्राउंड मेरिस्टेम। और इनके सिवा बचा क्या है, अब एपिडर्मिस बनी गई है, कैम्बियम वेस्कोकैम्बियम बनी गई है, हमें जाइलम फ्लोएम बनी गए हैं, तो कौन से टिश्यूज बचे हैं। एंडोडर्मिस है, वही पेरिसाइकिल है, कहीं कोर्टेक्स है, मेडुला है, पिथ है, ये सारे बन गए। नीचे साइड देखो ये किससे बने, ग्राउंड मेरिस्टेम से बने। अब देखो भाई, जब मैंने कहा ना कि साइंटिस्ट के होते हैं उतावले होते हैं भाई, उनको क्या चाहिए कि भाई कुछ हुआ क्या, कि हाँ हुआ भाई, कोई ऐसा मिला है कि एपिकल मेरिस्टेम नाम कोई मिला है, उसके बारे में थोड़ा बहुत और कुछ करना है। मतलब लोगों ने बताया होता है कि है क्या है, और बता रहे हैं लोग, कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब तो क्या हम चलें, तो ये लोग आए तीनों भाई कि हाँ ये हम बताते हैं लोगों को डिफरेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, ये होता भी है कि नहीं होता। तो 3 साइंटिस्ट आए अलग अलग, उन्होंने 3 थ्योरीज दी हैं। पहली है जो एपिकल सेल थ्योरी है, जो पहली बार जो कुछ सेल थ्योरी दी गई किसके लिए, एपिकल मेरिस्टेम को, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, संगठन क्या होता है, कैसे मिलकर बना होता है। तो पहली एपिकल सेल थ्योरी, दूसरी एस्ट्रोजन थ्योरी, तीसरी ट्यूनियोकॉर्पस थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू एपिकल थ्योरी, पहला पढ़ते हैं एपिकल थ्योरी। तो एपिकल सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पर्टिकुलर एपिकल सेल होती है टिप पर, और ये किसने दी थी, एपिकल नगेली साहब आए थे 1958 में। कब आए थे, 1958 में इन्होंने ये दिया। तो द एपिकल सेल थ्योरी सेज दैट ए सिंगल एपिकल सेल कॉन्स्टिट्यूट द ग्रोथ पॉइंट्स इन मोस्ट ऑफ द क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम है ना, क्रिप्टोग्राम मतलब क्या होता है, एल्गी से लेके और ब्रायोफाइट्स तक। एल्गी हुआ, ब्रायोफाइट
एल्गी हुआ, ब्रायोफाइट हुआ, टेरिडोफाइट हुआ। तो एल्गी से लेकर टेरिडोफाइट्स तक ये कहते हैं क्रिप्टोगेम्स होते हैं। तो क्रिप्टोगेम्स में एक सिंगल सेल होती है, उसको बोलते हैं एपिकल सेल। उस एपिकल सेल के जरिए सारा का सारा प्लांट बन जाता है, सारा सारा प्लांट ऑर्गन बन जाते हैं। ये कहा था सिर्फ कार्ल नेगेली साहब ने कहा, जिन्होंने एपिकल सेल थ्योरी दी थी, पर कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दी गई। पर नेगेली जी क्या हुआ, मैंने कहा था ये लालच हो जाते हैं, उतावलापन खा गया। उन्होंने कहा कि नहीं भैया, एंजियोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म भी यही काम करता है। पर भाई और भी तो लोग हैं, झूठ थोड़ी ना बोलने देंगे, और लोग आए नीचे से। उन्होंने कहा कि रुक भाई देख, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म मत छेड़, तुमने छेड़ लिया क्रिप्टोगेम, चलो ठीक है भैया, यहाँ तक ठीक है, तेरे कोई एपिकल सेल होती होगी, वो डिवाइड होते होगी, डिवीजन, उसमें डिवीजन से या सेल ऑर्गन, वो ऑर्गन बनते भी होंगे, प्लांट का डेवलपमेंट होता भी होगा, प्लांट बनता भी होगा। पर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में से कोई सिंगल एपिकल सेल नहीं होती है। तो ये क्या केवल क्रिप्टोगेम्स तक हाँ मान सकते हैं हम लोग। तो इसलिए थोड़ा बहुत रिजेक्शन हो गया इसका एपिकल सेल थ्योरी। दूसरा है तो हिस्टोजन थ्योरी। ये हिस्टोजन से हेस्टिंग बन गया, एस से बन गया हेस्टिंग। ये वैसे 1868 में आए थे। इन्होंने कहा हेस्टिंग प्रपोज थ्योरी हिस्टोजन थ्योरी बेस्ड ऑन द 2 कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने तो देखो कोई भी थ्योरी होती है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन रखते हैं कि भाई ऐसा ऐसा मान लेते हैं, ऐसा है ना, अपना ये है, अपना रूल है। मतलब भाई काम किया है बंदे ने, साइंटिस्ट है, तो ऐसा थोड़ी ना कि भाई कुछ ना कुछ तब तक ना। तो उन्होंने बोला भैया था, पहली बात क्या रखी, द प्लांट बॉडी डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सुपर सेल। ये तो भाई एपिकल सेल थ्योरी के लिए थप्पड़ वाली बात हो गई, एक तरीके से माना जाता है कि भैया तूने कहा कि एक सिंगल सेल है उससे सब पूरी प्लांट बॉडी बन जाए। ना, ऐसा नहीं है भैया, एक गुच्छा होता है, पूरा एक मास होता है, मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल है। मेरिस्टेमेटिक सेल होती है ना, उनका एक मास होता है, एक पूरा गुच्छा होता है, उससे ओरिजिन होता है प्लांट बॉडी का। ऐसे नहीं कि भैया कोई एपिकल सेल है उसमें पूरा ओरिजिन करते हैं, ना ऐसा नहीं है भैया। तो दूसरा क्या रखा है इन्होंने कंसिडरेशन कि दिस मेरिस्टेमेटिक जोन कंसिडर 3 डिस्टिंक्ट जोन्स ऑल कॉल्ड हिस्टोजन। तो भैया जो ये मैं बोल रहा हूँ ना, मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, पूरा मेरिस्टेमेटिक का मास होता है। तो ये जो मास होता है इसमें भी 3 अलग अलग जोन्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम, हिस्टोजन्स बोलते हैं। और ये बेस्ट थ्योरी इसलिए हिस्टोजन नाम ही इसका रखा है कि ये जो 3 डिस्टिंक्ट जोन बना दिए इसने। और आगे चल के पता करोगे सबसे बड़ी गलती इसकी यही थी कि 3 डिफरेंट जोन बना दिया। अपना क्या है, इसने सोचा कोई और इस पर कोई काम करेगा नहीं, कौन छोड़ता है, बेइज्जती हर कोई कर सकता है इंसान। तो इसकी बड़ी बेइज्जती हुई आगे जाके। काम तो किया पर इन्हें क्या ज़्यादा ही आगे बढ़ गया भैया, चलो मैं इनको 3 डिफरेंट जोन में बांट देता हूँ। तो बांटे जोन, पहले डर्मेटोजोन था, दूसरा पेरिप्लेम था, तीसरा प्लेरोम था। तो डर्मेटोजोन से डर्म नाम जाने गए हैं आप लोग, डर्म इससे तो बनी जाएगी एपिडर्मिस। दूसरा है पेरिप्लेम। पेरिप्लेम से क्या होती है, क्या बनाते हैं, कंसिस्ट ऑफ फ्यू सेल्स ऑफ द पेरिप्लेम गिव राइज टू द कोर्टेक्स। पेरिप्लेम से कोर्टेक्स बन रहा है, बच्चे कुछ सारे ऑर्गन चाहे वेस्कुलर बंडल हो, चाहे एंडोडर्म किससे बन रहे हो, प्लेरोम से बन रहे। तो इन्होंने ये 3 भागों में बांट दिया एपिकल मेरिस्टेम को, उसमें डिफरेंट जोन भी बना दिए और दे दी हिस्टोजन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हिस्टोजन थ्योरी ईच प्लांट पार्ट ओरिजिनेट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ इनिशियल। तो प्रत्येक प्लांट पार्ट है वो एक इनिशियल जो ग्रुप है सेल का, उससे ओरिजिन हुआ है। किससे हुआ है, ग्रुप ऑफ इनिशियल्स। The histogen theory is now rejected. This is because the recent studies have shown there is no strict zone differentiation between the histogen of the suit of इसमें। भैया मैंने कहा था ना कि ये सबसे बड़ी गलती इसने यही की। क्यों छेड़े भाई, क्यों जोन बना दिए 3? ऐसे थोड़ी काला पीला लाल कर दिया जोन बना दिया, ऐसे थोड़ी ना होता। तो इन्होंने जोन बनाया तो ये थ्योरी उसलिए रिजेक्ट हो गई कि भैया ऐसा कोई डर्मेटोजन पेरिप्लेम प्लेरोम बनाया ना, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो फेंक रहा है, सीधी बात मतलब ये है। तो यहाँ इसकी बेइज्जती हो गई है। अगले भाई साहब आए ट्यूनिका कार्पस थ्योरी लेकर, नाम है इनका स्विफ्ट। 1924 में आए, अभी मतलब जब वही चोराचारी कांड हुआ तो उसके 2 साल बाद की बात है, 1924 है ना, तब की बात है। तो उन्होंने ट्यूनिका कार्पस थ्योरी प्रपोज बाय द स्विफ्ट 1924। अकॉर्डिंग टू ट्यूनिका कार्पस थ्योरी 2 डिस्टिंक्ट टिश्यू जोन्स अकर्स इन एपिकल रीजन ऑफ द सूट। इन्होंने कहा कि भाई 2 जोन तो होते हैं, वो भाई साहब 3 जोन बोल गए थे ऊपर, पर इन्होंने कहा कि 2 तो होते हैं। देखो जो सेकंड एपिकल रीजन ऑफ द सूट का जो एपिकल रीजन है 2 जोन होते हैं, एक होता है ट्यूनिका, एक होता है कार्पस। ट्यूनिका होता है वो एक सेल, एक यूनिसिलेट होगा, एक सिंगल पेरिफेरल सेल लेयर का बना होगा, या फिर एक से ज़्यादा पेरिफेरल लेयर का बना होगा।
है ना। इस तरीके से ये देखो यहाँ पे भैया हमने कुछ बनाया था मैंने इस तरीके से। और नीचे दूसरा कॉर्पस। तो कॉर्पस क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ द सेल्फ ओवर रीच्ड बाय द ट्यूनिका। ये ट्यूनिका ऊपर पाया जाता है, इसके नीचे मास ऑफ द सेल होता है, नीचे पाया जाता है, इसको बोलते हैं कॉर्पस। ये सेल का मास होता है भाई 150 है सेल पे। अब देखो ये यहाँ पर देखो, यहाँ डायग्राम अच्छा मुझसे ज़्यादा अच्छा डायग्राम ये देखो यहाँ पर, यहाँ मज़े भी आएंगे वो देखने में, आपको मज़े नहीं आ रहे। तो जो इसकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है किसकी ट्यूनिका की, वो क्या बनाती है? एपिडर्मिस बनाती है। और सारे के सारे जो अदर जो कोर्टेक्स हुआ, एंडोडर्मिस हुआ, बेसिकुलर बंडल हुआ, वो सारे किससे बनेंगे? जो और लेयर होती हैं ऐसी किसकी? ट्यूनिका की प्लस कॉर्पस की। तो कॉर्पस की सारी लेयर और बची कुछ ट्यूनिका की लेयर सब मिलकर बनाएंगी कोर्टेक्स हुआ, वेस्कुलर बंडल हुआ, एंडोडर्मिस हुआ, पेरिसाइकिल हुआ, सारी चीज़ें इनसे बनेंगी, है ना। अब ये जो देखो ट्यूनिका क्या होती है? ट्यूनिका जो सेल होती हैं वो इनमें डिवीजन होता है, कैसा होता है? वो एंटी क्लीनल होता है। तो इससे क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ता है। क्या बढ़ता है? सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। एंटी क्लीन डिवीजन होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। वो जो भैया देखो एंटी होता है, लेयर बना रही है तो कोशिकाएं छोटी होंगी, है ना। तो स्मॉलर सेल होती हैं देन कॉर्पस, सो एंटी क्लीन डिवीजन। तो ये जो डिवीजन होता है वो जरूर याद रखना आप लोगों को ना, डिवीजन कौन सा हो रहा है। और जो कार्पस थ्योरी, कार्पस पर कोशिका किस होती हैं? लार्ज होती हैं, बड़ी होती हैं ट्यूनिका से, डिवाइड्स इन ऑल प्लेन्स। ये सभी प्लेन्स में डिवाइड होती हैं। किस होती हैं? ऐसा नहीं कि भाई मतलब ये सभी प्लेन डिवाइड होती हैं। दे असिस्ट एंड इंक्रीज वॉल्यूम। अब भाई जो कोशिका है वो इधर भी डिवाइड हो रही है, इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, तो मतलब क्या भाई वो वॉल्यूम करेगी नहीं, आयतन तो बढ़ाएगी ना, वो आयतन ही तो बढ़ाएगी ना। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वॉल्यूम इंक्रीज। तो ये 3 थ्योरी थी। और ये जो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है मोस्ट एक्सेप्टेड है। इसमें कोई खामी वामी अभी लगी नहीं, लग रहे हैं काफ़ी साइंटिस्ट ऐसे बेइज्जती इतने इसकी भी होनी है, ऐसा नहीं है। पर अभी तक तो नहीं हुई है भाई, अभी तक जिंदाबाद है। तो आज की क्लास में इतना ही है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।